पूर्वजों के जो कष्ट है उनके साथ उनकी विदाई ना हो, उनके कष्ट खत्म हो जाए, ताकि जब वो अगला जन्म ले तो उनको स्वस्थ और सुंदर शरीर मिले। अस्वस्थ शरीर लेकर के जन्म ना ले कि कोई लूला लंगड़ा जन्म ले, कोई अपाहिज होकर जन्म ले, कोई अंधा बहरा होकर जन्म ले, ऐसा ना हो। दरबार आपकी तो फिक्र करता ही है, आपके साथ साथ आपके पूर्वजों की, पितरों की फिक्र भी उतनी ही करता है जितनी आपकी करता है। सारे पूर्वज हमारी बैठे बातें सुन रहे हैं, लाखों पूर्वज बातें सुन रहे हैं, समझते हैं। आप जो सोचते हो, सुनते हो, समझते हैं। बहुत से लोग तो मैं देखता हूं कभी कभी बड़ा अपराध बोध सब महसूस करता हूं। बहुत से लोग तो कहते हैं कि गुरुजी हटा दो, पूर्वज जो भी है हटाओ, निकालो, खत्म करो। ऐसे ऐसे भावना रखते हो, खत्म करो गुरुजी, बहुत तंग आ गए। आप ये नहीं जान पाते कि आप तंग ही इसीलिए हैं क्योंकि आपके पूर्वज तंग है, आपके पितृ तंग है। उनकी पीड़ा खत्म हो, उनकी मुक्ति हो, आपका सबसे पहले पीड़ा खत्म होती है। आप अपनी पीड़ा कभी नहीं खत्म कर सकते जब तक उनकी पीड़ा खत्म नहीं होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये गहरा स्वार्थ जो है, स्वार्थ अच्छी चीज है, वह स्व के अर्थ में है, लेकिन जिन अर्थों में हम स्वार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर उस शब्द में बात करें उसी अर्थ में, तो गहरी पीड़ा होती है कि ऐसा हम सोच जाते हैं। कैसे सोच पाते हैं? पूर्वज हमारे कैसे भी हैं पूर्वज, पितृ हमारे कैसे भी हैं पितृ। दो तरह के पूर्वज हैं आपके, और दो तरह से उनकी मुक्ति होती है दरबार में। ये भी ध्यान से सुन लें। एक पूर्वज की मुक्ति होती है मुक्ति के द्वारा, जिनको 54 दिन के अंदर जन्म मिलना तय होता है, उनके लिए घर निर्मित होते हैं 54 दिन के अंदर। दूसरी तरह का पूर्वज होता है जो हमें तंग करता है, वो 10% होते हैं मुश्किल से। जो 10% पूर्वज और हैं जो हमें तंग करते हैं, उनको सीधे मुक्ति नहीं मिलती। इस दरबार में एक संघार नंबर 2 होता है। माताएं संघार कर रही हैं, लेकिन ये जो संघार नंबर 2 होता है, उसमें उनका जो आत्मा के साथ 4 चीजें हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इनको माताएं खा नहीं जाती। भूत प्रेतों का तो खा जाती है, आत्मा छोड़ के। जैसे आप बेर खा के, जामुन खा के गुठली बाहर फेंक देते हो, ऐसे माताएं प्रेत को खा के जो बाहर फेंकती वो आत्मा है, 4 चीजें निकल जाती, खा जाती, हमेशा के लिए गई प्रेत की। अब इसका कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा, ये संघार है। क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए 5 चीजें एकदम आवश्यक है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये 5। यानी आत्मा के साथ 4 चीजें और। लेकिन जब 4 बची नहीं, उसके बाद सिंगल आत्मा बची। अब इसका जन्म, जब तक धरती, सूरज, चांद, सितारे हैं, कीड़े मकोड़ों में ही इसका जन्म होगा। मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए 5 चीजें आवश्यक है। यह गठनपूर्ण परमाणु है, एस्टैब्लिश्ड है। लाखों अरबों वर्ष में मटेरियल से जाकर के सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है उसका, और वह एक अंश का परमाणु बनता है, सिंगल मॉलिक्यूल।
इन सिंगल एटम। जो लोग विज्ञान के छात्र हैं समझ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का, एक अंश का परमाणु। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 42 में कहते हैं कि जीवन एक अंश का परमाणु है। तृप्त परमाणु। अब न उसके अंश घटते हैं न बढ़ते हैं। बाकी संसार की हर वस्तु में अंश घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए विध्वंस और सृजन चला करता है। जीवन सदा सदा एक सा बना रहता है, लेकिन जब नियम टूटता है तो वो भी नियम से ही टूटता है, ध्यान रखें। इसे अविभाज्य माना जाता है। इसको, जीवन को, एक अंश के परमाणु को तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये भी टूटता है, लेकिन उसका नियम है, उस नियम से ही टूटता है। यानी माताएं, जब माँ भगवती, माँ महाकाली, माँ कामाख्या या माँ तारा जब किसी प्रेत को खा जाती हैं तो वह विभाजित हो जाता है। हम लोग अपनी आंखों से देखते रहते हैं, अविभाजित होने वाली वस्तु विभाजित हो जाती है। ऐसा नियम है। जैसे लोहा बहुत हार्ड है, इतने बड़े शेड के नीचे बैठे हम लोग निश्चिंत हैं, बिल्कुल बेफिक्र, किसी को भी नहीं लगता कि गिर जाएगा इतना बड़ा शेड। क्यों? हमें लोहे पर विश्वास है, लोहा झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इंजीनियरिंग है पूरी, आर्ट्स बनी हुई। लेकिन इसी लोहे को इतना पिघला दिया जाए, आप तापमान दे दिया जाए 1500-1600 डिग्री पे कर दिया जाए, ये पानी बन के बह जाए। टूट गया, लोहा गल गया। क्यों? नियम से। नियम से ही होता है, वो भी नियम है। लोहे को भाप बन के उड़ाना है कि गायब हो जाए लोहा, तो 2500 डिग्री पर, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड में आप उसको तापमान दे दीजिए, लोहा भाप बन के उड़ जाएगा। नियम है उसका, नियम से होता है। नियम भी टूटता है इस दरबार में तो नियम से ही तोड़ा जाता है। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धक्का मुक्की है, कोई जबरदस्ती हो, कोई गुंडागर्दी है। सब कुछ नियम से चलता है। नियम भी टूटते हैं तो उसके पीछे भी नियम होता है कोई। आपको वो नियम पता नहीं होता है, इसलिए आपको रहस्य लगता है, आपको चमत्कार लगता है। मैं बार बार आप लोगों से हर बार कहता हूं, इस पृथ्वी पर चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है और होता नहीं। कुछ रहस्य नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब कुछ नियम से होता है। हर चीज के पीछे नियम काम करता है प्रकृति का। आदमी पैदा होता है नियम से, मरता है नियम से, है नियम है। तो कुछ भी रहस्य नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब नियम से ही होता है।